राहुल और प्रिया एक मध्यमवर्गीय परिवार के सदस्य थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद उनकी जिंदगी बहुत सुखमय और खुशहाल थी। लेकिन एक दिन राहुल की नौकरी चली गई और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। प्रिया ने राहुल की स्थिति को देखकर धैर्य बनाए रखा और उसे प्रोत्साहित किया। प्रिया ने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। उसने गहनों और कपड़ों को बेचा ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। राहुल ने देखा कि प्रिया ने मुश्किल समय में भी उसकी मदद की और उसका मनोबल नहीं टूटने दिया। एक दिन राहुल ने अपनी पुरानी नौकरी वापस पाने के लिए मेहनत शुरू की और कुछ समय बाद उसने नई नौकरी पा ली। परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। राहुल ने प्रिया के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, तुमने मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सच्चा प्यार यही है, एक दूसरे के साथ हर स्थिति में खड़े रहना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर ही इस मुश्किल समय को पार किया है। सच्चे साथी वही होते हैं जो एक दूसरे की मुश्किलें समझकर साथ देते हैं। अंकित और निधि की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित थे, लेकिन काम के तनाव और जीवन की परेशानियों ने कभी कभी उनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। एक दिन दोनों में एक गंभीर झगड़ा हुआ। दोनों गुस्से में थे और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। निधि ने सोचा कि अगर इस स्थिति को ऐसे ही छोड़ा गया तो रिश्ते में और दूरी आ जाएगी। उसने सोचा कि समझदारी और सच्चे प्यार से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। निधि ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपनी गलती स्वीकार की। पत्र के अंत में उसने लिखा, हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को निराश नहीं किया और मैं जानती हूं कि हम इस मुश्किल समय को भी मिलकर पार कर सकते हैं। अंकित ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल समझदारी और आपसी संवाद से ही हो सकता है। उसने भी अपनी भावनाओं को साझा किया और दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को ठीक करने का निर्णय लिया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चे साथी वही होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और हर स्थिति में साथ रहते हैं। इस घटना के बाद उनके रिश्ते में और भी गहराई आ गई और उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने का महत्व समझा। इन कहानियों के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि सच्चे रिश्ते में समझदारी, समर्पण और एक दूसरे के प्रति प्यार ही किसी भी मुश्किल को पार करने की कुंजी है। एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, सच्ची खुशी क्या है? सभी ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन एक विद्वान ने कहा, सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में है। राजा ने अपनी जीवन की तरह खुशी की खोज शुरू की। जब उसने लोगों की मदद की और उनकी खुशियों में शामिल हुआ, तभी उसे सच्ची खुशी मिली। एक गरीब लड़का था जो हमेशा अच्छे भविष्य के सपने देखता था। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। वह दिन आया जब उसकी मेहनत रंग लाए और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक भालू दिखा। एक दोस्त डर के मारे भाग गया और अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया। भालू ने उस दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब दोस्त लौट कर आया तो उसने अपने दोस्त से कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं। इस घटना ने उसे सच्चे दोस्त की पहचान सिखाई। ईमानदारी की कीमत। एक गांव में एक किसान था जो बहुत ईमानदार था। एक दिन उसने खेत में एक बड़ा सोने का सिक्का पाया। उसने सोने के सिक्के को गांव के मुखिया के पास ले जाकर सौंप दिया, क्योंकि उसे अपने सच्चाई पर पूरा भरोसा था। मुखिया ने किसान को धन्यवाद कहा और सिक्का उसे ही रखने को कहा। किसान ने सिक्का ले लिया और अपनी ईमानदारी के कारण गांव में सबका सम्मान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी से प्राप्त सम्मान सबसे बड़ा होता है। सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता था। वह हर रोज मेहनत करता और कभी हार मानने का नाम नहीं लेता। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाए और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया कि कठिन मेहनत और लगन से सपने सच हो सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य आवश्यक है। समय का महत्व। एक विद्वान अपने शिष्य को समय का महत्व सिखाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने शिष्य से कहा कि वह 1 घंटा हर दिन का समय बर्बाद करे, लेकिन उस बर्बाद किए गए समय को ठीक करने की कोशिश न करे। धीरे धीरे शिष्य ने देखा कि समय की बर्बादी के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और उसने समय की महत्वता को समझा। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि समय अमूल्य है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। उसका